आज ना एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक इंसान के कैरेक्टर का, उसके चरित्र का एक बहुत गहरा टेस्ट है। एक ऐसे आदमी की कहानी जिससे उसके हालात बिल्कुल आखिरी हद तक ले जाते हैं और फिर वहाँ वो जो फैसले लेता है ना, वही उसकी असली पहचान बन जाते हैं। और कहानी शुरू होती है इन शब्दों से। ये शब्द हैं लोहार, रघुवीर की पत्नी राधा के। और सुनिए, ये सिर्फ कोई शिकायत नहीं है। इन शब्दों में ना उस घर की पूरी निराशा, टूटे हुए सपनों की गूंज है। यहीं से इस कहानी का संघर्ष शुरू होता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। समझते हैं कि रघुवीर आखिर किन मुश्किलों से गुजर रहा था। ऐसा क्या था जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था। रघुवीर की जिंदगी ना समस्याओं की एक जाल जैसी हो गई थी। सोच के देखिए, एक तरफ भयानक गरीबी, जो थोड़ी बहुत बचत थी वो परिवार की बीमारियों में चली गई। एक 10 साल का बेटा है रतन, जो भूखा है। और इन सब के ऊपर गांव वालों के ताने। ये सिर्फ परेशानियां नहीं थी, ये रोज उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर, उसके आत्मसम्मान पर हमला था। और इन हमलों ने उसकी हिम्मत और उम्मीद दोनों को ही खत्म कर दिया था। और फिर उसका बेटा रतन एक दिन कहता है, पिताजी, हम दूसरों की तरह अच्छा खाना क्यों नहीं खा सकते? पड़ोसियों ने तो मुझे देखते ही अपना खाना छुपा लिया। सोचिए, एक बच्चे के ये मासूम से शब्द, ये गरीबी का सबसे चुभने वाला रूप है। ये सिर्फ भूख की बात नहीं रही अब, ये उस शर्म की, उस अपमान की कहानी है जिसका सामना वो बच्चा हर दिन कर रहा था। एक बाप के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। बस यहाँ आकर रघुवीर पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। गांव वालों के तानों और अपने परिवार को ना पाल पाने की नाकामी से थककर वो जंगल की तरफ चल पड़ता है, अपने सारे दुखों को खत्म करने के लिए। ये कदम सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये अपनी जिंदगी को ही खत्म करने का एक फैसला था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां वो अपनी जानी पहचानी दुनिया छोड़कर एक अनजाने सफर पर निकल जाता है। और अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब इंसान सब कुछ हार जाता है, तभी उसकी किस्मत उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेती है। उस घने जंगल में रघुवीर का सामना कुछ ऐसी चुनौतियों से होता है जो उसके कैरेक्टर को, उसकी इंसानियत को परखने वाली थी। जंगल में उसे एक प्यासे साधु मिलते हैं। अब जरा सोचिए, एक आदमी जो खुद थका हारा है, निराश है, जिसके पास खुद के लिए कुछ नहीं है, वो उस साधु की मदद करने को तैयार हो जाता है। पानी लाने के लिए 2 मील दूर एक झील तक पैदल जाता है। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये उसके अंदर बची हुई इंसानियत का सबूत था। यही उसकी पहली और सबसे असली परीक्षा थी। लेकिन मदद का ये रास्ता इतना सीधा नहीं था। झील पर पहुंचते ही उसकी राह रोक लेती है एक डायन, उस झील की रक्षक। और वो कहती है, अगर जवाब गलत हुआ तो मैं तुझे इसी झील में डुबो दूंगी। अब बात सिर्फ दया की नहीं रह गई थी, अब तो परीक्षा उसकी समझदारी की थी और उसकी जान दांव पर लगी थी। डायन उससे एक पहेली पूछती है, एक ऐसा घर बताओ जो हर दिशा से खुला हो, जिसके अंदर रोशनी तो हो पर ना कोई खिड़की हो ना कोई दरवाजा। क्या है वो? ये सवाल, ये सिर्फ एक पहेली नहीं थी, ये रघुवीर की बाहरी नहीं बल्कि उसकी अंदर की समझ को चैलेंज कर रही थी। और रघुवीर जवाब देता है, इंसान का मन। ये जवाब दिखाता है कि भले ही दुनिया की नज़रों में वो एक हारा हुआ आदमी था, लेकिन अंदर से उसकी सोच कितनी गहरी थी। उसके इस जवाब ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उस डायन को भी इम्प्रेस कर दिया। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। रघुवीर को एक इनाम मिलने वाला है, लेकिन ये इनाम भी ना उसके कैरेक्टर का एक बिल्कुल नया टेस्ट लेगा। इस बार परीक्षा होगी लालच की। जब वो पानी लेकर वापस साधु के पास पहुंचता है, तब पता चलता है कि ये सब तो एक परीक्षा थी। वो साधु उसके चरित्र से बहुत खुश होते हैं और इनाम के तौर पर वो रघुवीर को एक खूबसूरत जादुई हिरण देते हैं। लेकिन ये हिरण सिर्फ एक गिफ्ट नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी, एक नई चुनौती थी। सबसे पहले उसके पास गांव का जमींदार आता है। वो कहता है, इस हिरण की अच्छी कीमत दूंगा, मुझे खूबसूरत जानवरों को पिंजरे में रखना पसंद है। लेकिन रघुवीर साफ मना कर देता है। वो कहता है, माफ कीजिए, मैं इसे नहीं बेच सकता। यहाँ रघुवीर का इनकार सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं था, बल्कि खूबसूरती का सम्मान करना था। इसके बाद एक बहुत बड़ा सौदागर आता है। वो कहता है, कीमत बताओ, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा इस हिरण के लिए। सोच के देखिए,
एक आदमी जो कल तक भूखा था, उसे अनलिमिटेड दौलत ऑफर हो रही है। लेकिन रघुवीर का जवाब अब भी वही था, अगर आप मुझे पूरी दुनिया की दौलत भी दे दें, तब भी मैं ऐसे नहीं बेचूंगा। और इसके पीछे की वजह वही इस कहानी का दिल है। रघुवीर कहता है, साधु ने मुझसे कहा था कि इसे अपनी बेटी की तरह पालना। भला कोई इंसान किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को कैसे बेच सकता है? देखा, उसने हिरन को एक चीज नहीं, एक रिश्ता माना था, और उसके लिए वो रिश्ता दुनिया की हर दौलत से बड़ा था। यही तो है असली दौलत की परिभाषा। अभी तक तो ठीक था, लेकिन अब दांव पर सब कुछ लगने वाला था। रघुवीर की ईमानदारी की टक्कर अब किसी जमींदार या सौदागर से नहीं, बल्कि उस देश की सबसे बड़ी ताकत यानी कि राजा से होने वाली थी। और ये उसकी आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा होगी। हुआ ये कि राजा की बेटी बहुत बीमार थी और उसकी बीमारी का इलाज भी अजीब था। राजकुमारी को सिर्फ एक ऐसे फूल से ठीक किया जा सकता था जो एक जादुई हिरण और एक गरीब आदमी के आंसुओं से पैदा हो, और वो आंसू भी दिल से, अपनी मर्जी से निकले हों। किस्मत देखिए, ये शर्तें आकर सीधे सीधे रघुवीर और उसके हिरण पर रुक गईं। तो राजा रघुवीर को बुलाता है और उसे हिरण के बदले अपना आधा राज्य देने का ऑफर देता है। आधा राज्य, ये वो चीज है जिसके लिए लोग जंगें लड़ लेते हैं, लेकिन रघुवीर इसे भी मना कर देता है। उसका ये फैसला साबित करता है कि उसके लिए उसके सिद्धांत, उसकी ईमानदारी किसी भी सल्तनत से कहीं ज्यादा बड़ी है। अब जब लालच काम नहीं आया तो राजा ने ताकत का इस्तेमाल किया। गुस्से में आकर उसने रघुवीर को गिरफ्तार करने और हिरन को जबरदस्ती छीन लेने का हुक्म दे दिया। अब रघुवीर अपनी आजादी और वो हिरन जिसे वो अपनी बेटी मानता था, दोनों को खोने वाला था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उस आखिरी पड़ाव पर जहां रघुवीर का दर्द, उसका त्याग एक ऐसे चमत्कार को जन्म देगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सिपाही हिरन को ले जाने लगते हैं। रघुवीर को आखिरी बार उससे गले मिलने का मौका दिया जाता है, और उस पल में उसके और हिरन दोनों की आंखों से सच्चे प्यार और दुख के आंसू निकलते हैं। और जैसे ही वो आंसू जमीन को छूते हैं, वहीं पर एक नीला फूल खिल उठता है। ये कोई साधारण आंसू नहीं थे, ये एक बेबस पिता के दिल से निकला सच्चा प्यार था। और यही वो एहसास है जो चमत्कार पैदा करता है। वो फूल राजकुमारी को ठीक कर देता है, लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार होता है राजा के मन में। उसे अपनी गलती का, अपने घमंड का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि रघुवीर का चरित्र कितना ऊंचा है, और वो रघुवीर से माफी मांगता है। ये एक राजा की हार थी और एक सच्चे इंसान की जीत। और आखिर में रघुवीर को सब कुछ मिलता है। राजा उसे बहुत सारा धन देता है, उसे अपना शाही सलाहकार बना लेता है, उसके अपने ही गांव का नया जमींदार बना दिया जाता है, और सबसे बढ़कर उसे सबका सम्मान मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, ये सब उसे हिरण बेचने की कीमत के रूप में नहीं मिला, बल्कि अपने चरित्र पर अडिग रहने के इनाम के रूप में मिला। ये वो दौलत थी जो उसने अपने सिद्धांतों से कमाई थी। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ज्यादा कीमती है, सोने से भरा एक राज्य या एक सच्चा दिल? असली दौलत आखिर है क्या? वो जिसे खरीदा या जीता जा सके, या वो जिसे किसी भी कीमत पर बेचा ना जा सके? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही है।